चलिए अभी अब देखते हैं। आपको पता होगा कि जैसे √1 है तो 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं पता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। 3 का भी नहीं पता। 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2 होता है। 5 का निकालना पड़ेगा, 6 का भी निकालना पड़ेगा, 7 का भी निकालना पड़ेगा, 8 का भी निकालना पड़ेगा, 9 का क्या आएगा? 3 और 10 का भी निकालना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 10 तक आपको सीखना चाहिए डेसिमल के लिए। मैं आपको 1-2 सिखाता हूँ, फिर जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होता है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 से लेकर 10 तक में 10 में से 7 नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और 3 नंबर ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 1 4 एंड 9। अब चलिए 2 का स्क्वायर रूट सीखते हैं। तो 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। ठीक है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट निकालना है तो आप पे डिपेंड करता है। तो कम से कम तो 3 निकालना चाहिए, या कम से कम 2 निकालिए, फिर 3 तक निकाल लीजिए। आपको लगता है कि शॉर्टकट करना है, जल्दी करना है, डेसिमल का 2 डिजिट तक निकाल लीजिए, नहीं तो 3 डिजिट निकालना चाहिए। और √2 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो ये जो है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे नहीं बनता है। ये किस मेथड पे बनता है? ये बनता है डिवीजन मेथड पे। तो चलिए अब हम 2 का स्क्वायर निकालना है। हमने क्या किया? सबसे पहले 2 लिख देंगे, 2 के बाद थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है। हमने जगह क्यों छोड़ा ये बताता हूँ। तो आपको पता हो किसी नंबर के बाद में या लास्ट में हम कह सकते हैं, जैसे ये 2 है ना, यहाँ पे डेसिमल छिपा रहता है, डेसिमल छिपा हुआ रहता है, तो हम डेसिमल लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग लिखते नहीं हैं। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो डेसिमल को लिखने जा रहे हैं। अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं जो कि डेसिमल के बाद जो भी हम निकालेंगे ना वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक निकालेंगे। अगर आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक उसका आंसर निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है तो 3 डिजिट तक निकालना है तो 6 जीरो लेना है, 2 डिजिट तक निकालना है तो 4 जीरो लेना है। किसके बाद? डेसिमल के बाद। 2 के बाद डेसिमल डाल दीजिए। अगर हमने 4 जीरो डाला, इसका मतलब है डेसिमल के बाद ये 4 है ना, तो डेसिमल जो भी आंसर आएगा डेसिमल के बाद कितने डिजिट का आएगा? 2 डिजिट आएगा। अगर 3 डिजिट निकालना है तो 6 जीरो डालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट सीख रहे हैं, बाद में फिर 3 डिजिट सीखेंगे। इसी में फिर बाद में ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताया था डेसिमल के बाद जो है वो जीरो क्या करते हैं? लेफ्ट से डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होता है वो लेफ्ट से लेकर राइट, लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। इसकी पेयरिंग ऐसी हो जाएगी। अब 2 क्या है? अकेला है, इसकी पेयरिंग तो होगी नहीं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? अब 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करें? पहले 1 रखें, फिर यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। 2 रखते हैं, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, रूल्स वही है डिवीजन वाला। यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 2 जो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा हो गया तो 4 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। तो 1 × 1 कितना आएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में से 1 कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो बाकी मेथड सब वही है। तो 1 1 क्या आएगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। बताए थे जितना रखते हैं उतना पहले ऐड करना पड़ता है। तो 1 1 कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये डेसिमल को उठा करके यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है। अब डेसिमल के बाद हमने 4 जीरो डाला था, 4 जीरो में 2 जीरो का 2 पेयरिंग हो गया। तो पहले क्या करते हैं? इस दोनों जीरो को, ये जो जीरो दिया हुआ है ये वाला, ये जीरो, उसको दोनों पहले साथ में लेकर आते हैं। ठीक है। अब बाकी मेथड वही है, जो डिवीजन मेथड है वही मेथड है। तो अब यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 1 रखना। अगर मान लो 2 पे 1 रखते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से कितना आएगा? 21। यहाँ है कितना? 100। तो 100 से 21 बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे? 22 रखेंगे। 2 रख के देखते हैं तो 2 क्या का 44 आएगा। तो एक आपको अनुमान से थोड़ा दिमाग को चलाएंगे आप
तो आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा रखना क्या चाहिए। अगर 3 रखेंगे क्या आएगा, 23 आ जाएगा। 23 रखेंगे, 23 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 आएगा। तो 69 अभी 100 से भी कम है, ज़्यादा कम है, तो 4 रख के देखते हैं। अगर 4 रखते हैं तो क्या आएगा, 24 कितना आएगा, ये आएगा 96, तो 100 से कम है। तो अगर 5 रखते हैं तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 4 रखें तो 4 इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 96 माइनस कर दीजिए, ये कितना आएगा 04, और ये कितना आएगा 28। ठीक है, अब जो ये दोनों जीरो बचा, अब ये दोनों जीरो साथ में आएगा, ये जीरो हटा देते हैं, तो बचा क्या 400। अब यहाँ कौन सा नंबर रखें जो कि 400, वही नंबर रखना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर 28 आया तो हम लोग क्या करें, 28 है ना, अगर 1 रखते हैं तो 281 आएगा। 281 क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 281 आएगा। ठीक है, तो 400 से कम है तो क्या करते हैं, 2 रख के देखिए। 28 पे क्या रखना है, 2 रख के देखना है। अगर 2 रखते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। ये क्या होता है, 400 से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। तो 2 हम यहाँ पे रख नहीं सकते, क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। यहाँ 1 तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 281 आ जाएगा। तो 10 में से 1 माइनस का कितना आएगा, 9, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से कितना आएगा 1, यहाँ 3 2 से कितना आएगा 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो जगह रखना पड़ेगा आपको, 2 8 एंड 2। ठीक है, तो अब ये तो आंसर क्या जाएगा 1.41, बस यहाँ तक आंसर निकाल लेना है। कब, जब डेसिमल 2 डिजिट निकालना है तब। जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो और दे दीजिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 जीरो ये को यहाँ पे उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फिर नंबर रखें, अब ये तो आ गया 282 तो पहले से आ गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें जो मल्टीप्लाई करने पे उतना ही होगा। अगर 1 रखते हैं तो, अगर 1 रखेंगे आप तो कितना आएगा, 282 और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 रख के देखिए, 282 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा, 2821 आएगा। अगर 2 रखेंगे तो एक अनुमान लगाइए, अगर 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये 282 है, यहाँ कितना है 11,000 है। अगर 2 रखते हैं, 2 से कितना आएगा, ये 4, ये भी 4, ये 6, ये 5, अभी भी कम है तो 3 रख के देखेंगे, फिर क्या 4 रख के देखते हैं। तो 282 3 रखेंगे तो 3 3 जा कितना 9, 3 2 जा 6, 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, अभी भी बहुत कम है। तो आप क्या करेंगे, 2824 रख के देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 कितना 9, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 ठीक है ना 11,296। इसके ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 4 रखिए। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, 4 रखना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 4 4 जा कितना आएगा 16, 1 कैरी होगा, 4 2 जा 8 और 1 कितना आएगा 9। मैं यहाँ के रख के दिखाऊँ, 11296 आएगी। यह जगह 4, यह जगह 0, ये 6 ऐड कर दीजिए, 4 4 8 2 8 2। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर ये होगा 1.414, अर्थात 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1.414। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब कि 1.414। ठीक है, तो इतना जल्दी आपको समझ नहीं है, बार बार करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग 3 का करते हैं। क्या है √3, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 3 दीजिए। हम लोग क्या डेसिमल के बाद 3 डिजिट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, जब डेसिमल के बाद, जैसे अभी हमने लिखा रहा, डेसिमल का कितना डिजिट निकाला 1 2 3 डिजिट निकाला, तो हमने कितना जीरो लिया था 6 जीरो लिया था। अगर 2 ही डिजिट निकालना हो तो कितना जीरो लेंगे 4 जीरो।
तो अभी हम लोग क्या सिग्नल की प्रैक्टिस करके क्या करते हैं, हम लोग 6 जीरो लेते हैं, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक निकालेंगे तो कितना जीरो लेना पड़ेगा, 6, 1 2 3 4 5 6 इसलिए कि 3 पेयरिंग हो जाए। कितने टोटल पेयरिंग हो जाए, 3 पेयरिंग हो जाए। तो इसका भी पेयरिंग कर दीजिए, ये भी पेयरिंग हो जाएगा, ये भी पेयरिंग हो जाएगा। ये 3 सिंगल है तो इसका पेयरिंग होगा नहीं। तो अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करें, 1 रखिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1, यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 1 ऐड कर दीजिए कितना आएगा 2 आएगा। अब क्या आएगा 00, तो यहाँ क्या आएगा 200, तो यहाँ पे क्या रखें, 1 रखेंगे 21 आएगा, 2 रखेंगे कितना आएगा 44 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 69 आएगा, 4 रखेंगे तो 96 आएगा, 5 रखेंगे तो 25 इंटू 5 कितना आएगा 125 आ जाएगा। अगर 25 पे 2 पे अगर 5 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 125 आएगा। तो 120 200 से अभी बहुत कम है। अगर 6 रखते हैं तो क्या आएगा 6 इंटू 6 156 आएगा, अभी भी 200 से कम है। तो क्या करें 7 रखते हैं, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी हो जाएगा, 7 2 जा 40 कितना 189, अभी कम 11 कम है। अगर 8 रखते हैं ना, अगर 8 रखिए तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 से कितना 224, तो 200 से अधिक हो जाएगा। तो क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा 7, क्या रखना पड़ेगा 7। तो पहले क्या डेसिमल उठा के आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अब 7 डालना पड़ेगा। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 189, माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 11, तो 7 ऐड करना है कितना आएगा 434। अब क्या आएगा, ये 2 जीरो हमने यहाँ ले आया था, अब क्या है ये 2 जीरो लाना है, ठीक है। अब यहाँ 334 है, जो भी नंबर रखेंगे 340 समथिंग हो जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो 341 हो जाएगा, अगर 1 रखिए तो 341 आएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 341 ही आएगा। यहाँ कितना 1100 है तो बहुत कम है। अगर 2 रखते हैं तो 2 रख के देखिए, 2 से कितना है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 684 आएगा। अभी भी क्या है कम है, तो क्या करते हैं 3 4 पे क्या रखेंगे 3 रख के देखते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और कितना 1029, ठीक है। अगर 4 रखेंगे, अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 3 जा 1200 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। जब यहाँ 3 रखे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 7 भूल गए, 7 रखना पड़ेगा पहले, ये 7 का। तो अब यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 1029, माइनस कीजिए, ये आ गया 1, ये आ गया 7, एक इसमें क्या 3 जोड़ दीजिए, 3 कितना आ जाएगा 6 4 और 3। अब ये दोनों जीरो को साथ में लाना है। यहाँ 346 है, अगर यहाँ पर कोई रखेंगे तो ये 1000 में बदल जाएगा। तो अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा 3461, तो क्या करें अब 2 रखेंगे, अगर 2 रखते हैं तो 6000 के आसपास आएगा। अगर 2 रखते हैं तो अब आ गया 3462, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 6000 समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि इसके लगभग आसपास है। अगर 3 रखते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए यहाँ पे 3 रख दीजिए, अगर 3 से मल्टीप्लाई ये 3000 हो गया, तो 3 से करेंगे तो 9000 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे है कितना 7000 ही है, इसलिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 और 6, तो इसको ऐड कर दीजिए 2 2 कितना 4 6 4 और कौन सा 3, तो 10 में से 4 जाएगा कितना है 6, 9 से कितना हो जाएगा 7, यहाँ 10 से जाएगा कितना 1, तो यहाँ 2 रखे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या गया आपका 1.732, तो √3 कितना का 1.732, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे 3 निकाला, 5 का निकालेंगे, 6 का निकालेंगे, 7। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि 5 का निकाल लेते हैं और 8 का निकाल लेते हैं और 10 का 3 निकाल लेते हैं। बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस इसको
कर लीजिएगा। हम लोग 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 10 भी जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, 10 का पूरा स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो 10 क्यों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। 10 हमने इसलिए आपको एग्जांपल दिया हूं ताकि जब मैं आपको बता डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करेंगे और डेसिमल पे क्या और राइट टू लेफ्ट, इसलिए मैंने एग्जांपल में 10 लिया है। अब यहाँ पे 10 ले लीजिए, रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो डेसिमल कितना डी निकालना है? 3 निकालना है। तो क्या डेसिमल दे दीजिए, यहाँ पे कितना जीरो लिखें? 6 जीरो डाल दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? अब देखिए यहीं पे मैं इसलिए 10 का एग्जांपल लिया। 10 भी पेयरिंग हो जाए क्यों? 2 डिजिट है और ये भी पेयरिंग होगा। डेसिमल के बाद वाला जो पेयरिंग होगा क्या क्या? लेफ्ट टू राइट और ये क्या? राइट टू लेफ्ट। ध्यान रखिएगा, ये लाइट इस तरह से और ये कैसा? इस तरह से। ये लिखना सही नहीं लिखा, आपको समझाने के लिए मैं लिखा, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा इसमें क्या होता है? डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट और इसमें क्या? लेफ्ट टू राइट। तो अब ये 10 है, यहाँ क्या रखें? 3, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3 रखिए, कितना का? 9, 10 9 क्या आएगा? 1, 3 ऐड कर दीजिए, 6। बाकी मेथड सब वही रहेगा। डेसिमल को यहाँ ले आइए, 2 जीरो है पहले इसको नीचे ले आएंगे। अब यहाँ क्या रहना पड़ेगा? अगर 1 रखते हैं तो 61 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 124 आएगा। जैसे 6 1 रखें, ये 61, चलिए 100 से कम है तो हम लोग क्या करें? 6 पे 2 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे कितना? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 आ गया। तो 100 से अधिक हो गया तो 2 तो हम रख नहीं सकते हैं, क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 61 ही आएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा? 39, 1 ऐड कर दीजिए, 2 आ गया और ये 6 आ गया। अब फिर क्या? ये 2 जीरो कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई भी नंबर डालेंगे तो अभी 60 है, दिख रहा है आपको 62, लेकिन जैसे ही नंबर डालेंगे तो ये 600 हो जाएगा। यहाँ कितना? 39 है। तो अगर यहाँ पे 6 रखें, 5 रखते हैं तो 3000 के आसपास होगा। 625 रखें तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 1, 3125। अगर 6 रखते हैं, अगर यहाँ पे 6 रख देते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, 3 आएगा, 6 2 जा 12 और 3 कितना आएगा? 15 और कैरी कितना? 1, 6 जा 36 और कितना? 3756। अगर यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, जो कि यहाँ 39 से अधिक हो जाता है। तो 6 रखने से कितना आएगा? 3756। यहाँ 6 रखे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? आपको 6 रखना पड़ेगा। तो 10 से क्या है? ये 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा? 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 6 इसमें ऐड कर दीजिए, ये आएगा 3 632। अब ये 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जैसे ही आपको ये जो 600 दिख रहा है ना आपको, ये 6000 हो जाएगा और यहाँ कितना? 14000 है। तो ज़्यादा हम क्या 2 रख सकते हैं, 3 तो रख नहीं सकते हैं। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना का? 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 आ जाएगा और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5, यहाँ आएगा 7, यहाँ कितना? 1। तो 2 4 2 3 और 6, तो 1756 इससे कम आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? 3.162। तो रूट 10 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3.162। ये है आपको डेसिमल में निकालने का मेथड। इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आज हमारा ये स्क्वायर रूट नंबर दोनों का फिनिश हो गया, लेकिन अब हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखते हैं अब ट्रिक। हम लोग 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 10 भी जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, 10 का पूरा स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो 10 क्यों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। 10 हमने इसलिए आपको एग्जांपल दिया हूं ताकि जब मैं आपको बता डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करेंगे और डेसिमल पे क्या? और राइट टू लेफ्ट, इसलिए मैंने एग्जांपल में 10 लिया है। अब यहाँ पे 10 ले लीजिए, रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो डेसिमल कितना डी निकालना है? 3 निकालना है। तो क्या डेसिमल दे दीजिए, यहाँ पे कितना जीरो लिखें? 6 जीरो डाल दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? अब देखिए यहीं पे मैं इसलिए 10 का एग्जांपल लिया।
10 भी पेयरिंग हो जाएगा, क्यों, 2 डिजिट है, और ये भी पेयरिंग होगा। डेसिमल के बाद वाला जो पेयरिंग होगा क्या क्या, लेफ्ट टू राइट, और ये क्या, राइट टू लेफ्ट। ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से, और ये कैसा, इस तरह से। ये लिखना सही नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिखा, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा इसमें क्या होता है, डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट, और इसमें क्या, लेफ्ट टू राइट। तो अब ये 10 है, यहाँ क्या रखें, 3, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 रखिए, कितना का 9, 10 में क्या आएगा 1, 3 ऐड कर दीजिए 6। बाकी मेथड सब वही रहेगा। डेसिमल को यहाँ ले आइए, 2 0 है, पहले इसको नीचे ले आएंगे। अब यहाँ क्या रहना पड़ेगा, अगर 1 रखते हैं तो 61 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। जैसे 6 1 रखें तो ये 61, चलिए 100 से कम है, तो हम लोग क्या करें, 6 पे 2 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे कितना, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 आ गया। तो 100 से अधिक हो गया, तो 2 तो हम रख नहीं सकते हैं, क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 61 ही आएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा, 39, 1 ऐड कर दीजिए, 2 आ गया, और ये 6 आ गया। अब फिर क्या, ये 20 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, कोई भी नंबर डालेंगे तो अभी 60 है, दिख रहा है आपको 62, लेकिन जैसे नंबर डालेंगे तो ये 600 हो जाएगा। यहाँ कितना, 39 है। तो अगर यहाँ पे 6 रखें, 5 रखते हैं तो 3000 के आसपास होगा। 625 रखें तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 1, 3125। अगर 6 रखते हैं, अगर यहाँ पे 6 रख देते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, 3 आएगा, 6 2 जा 12, और 3 कितना आएगा 15, और कैरी कितना 1, 6 जा 36, और कितना 3756। अगर यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, जो कि यहाँ 39 से अधिक हो जाता है। तो 6 रखने से कितना आएगा, 3756। यहाँ 6 रखे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको 6 रखना पड़ेगा। तो 10 से क्या है, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 6 इसमें ऐड कर दीजिए, ये आएगा 3, 632। अब ये 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जैसे ही आपको ये जो 600 दिख रहा है ना आपको, ये 6000 हो जाएगा, और यहाँ कितना 14000 है। तो ज़्यादा हम क्या 2 रख सकते हैं, 3 तो रख नहीं सकते हैं। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना का 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5, यहाँ आएगा 7, यहाँ कितना 1। तो 2 4 2 3 और 6, तो 1756 इससे कम आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, 3.162। तो √10 का स्क्वायर क्या आएगा, 3.162। ये है आपको डेसिमल में निकालने का मेथड। इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आज हमारा ये स्क्वायर रूट नंबर दोनों का फिनिश हो गया, लेकिन अब हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखते हैं अब ट्रिक